हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दृष्टि की जो हिंदी साहित्य की पेपर है उसके बारे में। और ये पेपर है दोस्तों रवि सियाग सर का। जी हाँ, रवि सियाग सर का पेपर है, ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार से मेंस का पेपर लिखा है उसी के बारे में आज हम देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि जो जीएस मेंस के पेपर हैं वो सभी पेपर की जो मेंस की कॉपी है आपको दिखाऊं किस प्रकार से जो लोग हैं टॉपर हैं वो कॉपी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ससंदर्भ व्याख्या करते हुए उनके काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। इसमें का नंबर लिखा है और इसमें लिखा है कि नीकी दही अनाकनी कोमा फीकी परी गुहार। आगे है तज्जियो मनो तारन विरदु और बारक बारन तार। तो इन्होंने सबसे पहले संदर्भ लिखा है। जैसा कि आपने जब हाई स्कूल इंटर में होंगे तो आप भी संदर्भ लिखते होंगे, उसके बाद प्रसंग फिर व्याख्या। सेम इसी प्रकार से इन्होंने भी लिखा है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर संदर्भ लिखा है और इस संदर्भ में लिखा है कि प्रस्तुत दोहा रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बेहरी सतसई से लिया गया है। यानी कि ये जो दोहा है आप देख सकते हैं, इस दोहा को कहाँ से लिया गया है? बिहारी की कृति है और बिहारी की कृति का नाम है बिहारी सतसई, वहाँ से लिया गया है। आगे इन्होंने बात की है प्रसंग की। किसकी बात की है? प्रसंग की। ठीक है, प्रसंग में इन्होंने क्या लिखा है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार समिति के बजाय भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। ठीक है, और आगे ये बात कर रहे हैं कि और वह अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। अब जो व्याख्या है, ये जो दोहा है इसका सबसे पहले इन्होंने संदर्भ लिखा, फिर प्रसंग लिखा और अब व्याख्या। अब व्याख्या इन्होंने कैसे लिखी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उलाहना देते हुए कहते हैं। बिहारी कौन है? यहाँ पर कवि हैं, और जो बिहारी कवि है यहाँ पर, ठीक है, और जो भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं, यानी कि शिकायत देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, लगता है आपने हाथी के उद्धार के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। यानी कि हे ईश्वर, आपने केवल और केवल हाथी का ही उद्धार किया है, इसके बाद आपने किसी का भी उद्धार नहीं किया है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि इसी कारण से आपने मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है और मुझे त्याग दिया है। लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब, आगे कह रहे हैं, फीकी हैं क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं। आगे यहाँ पर कह रहे हैं भाव पक्ष, जो यहाँ व्याख्या की गई उसका भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष है कि प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है। किस बोध से प्रेरित है? श्रृंगार की अपेक्षा किससे प्रेरित है? भक्ति बोध से प्रेरित है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान को उलाहना देने का भाव हुआ है, यानी कि भगवान को उलाहना देने का भाव इस दोहे में है। फिर आगे कह रहे हैं कबीरदास ने भी इसी प्रकार के ईश्वर को उलाहना प्रेषित किया है। यानी कि बिहारी के साथ साथ कबीरदास का भी यहाँ वर्णन कर दिया गया है कि कबीरदास ने भी इसी प्रकार के उलाहना देते हुए ईश्वर से कहा है। और कबीरदास का यहाँ पर एक दोहा डाल दिया है, वो है मुँवा पीछे देह गे सो दर्शन के काम। आगे बात करते हैं, इसमें पंखा चलाए दोनों। शिल्प पक्ष, ये है भाषा। दोहे की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। और आगे छंद है दोहा, और अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार, बिरदु बारक कानम। ठीक है, आगे बात करते हैं। और यहाँ पर जो कॉपी चेक की गई है, कॉपी में लिखा है वेरी गुड, और 6.5 नंबर मिले हैं इनको आउट ऑफ 10।
10 में से 6.5 नंबर मिले और ये 6.5 नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगला दोहा है, बिलग जन मानहु और ऊधों प्यारे। ये इसमें भी इसी प्रकार से लिखा है इन्होंने। सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश लिखा है कि भक्त कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के काव्य संग्रह भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। फिर प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव के आने पर गोपियों की पीड़ा के साथ साथ उद्धव मथुरा आदि पर गोपियों द्वारा प्रसंग करने का वर्णन सूर्य ने किया है। फिर व्याख्या यहाँ पर की गई है और व्याख्या में लिखा है कि सूर की गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव आप कठोर बातें क्यों कर रहे हैं, यह क्या यह मथुरा में रहने का परिणाम है। वह मथुरा तो काजल की कोठरी के समान है, जहाँ से कोई भी आता है वह काला ही होता है। मथुरा से आने के कारण उद्धव सकुशल पुत्र और कृष्ण सभी काले हो गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन लिखा है और दूसरे क्वेश्चन में भी इनको 6.5 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 10। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.5 नंबर मिले हैं इनको, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे बात करें, अगला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है और अगले क्वेश्चन में भी सेम उसी प्रकार से लिखा है और इसमें भी इन्हें 6.5 नंबर मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में लगभग इनको 6.5 नंबर मिले हुए हैं।